चालू कर दो। नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम राशि फल, वार्षिक राशि फल 2023 के वीडियो कर रहे हैं। इसी की श्रृंखला में आज हम देखने वाले हैं चौथी राशि कर्क राशि। वैसे तो कर्क राशि वाले बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत ही ऊर्जाशील होते हैं, सभी के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते। सो ऐसी भावनात्मक राशि के लिए सन 2023 कैसे जाएगा देखते हैं। वैसे आपने मेरा टोटल ओवरऑल 2023 का भविष्य तो देखा ही होगा। आज हम बात करने वाले कर्क राशि के लिए कैसा वर्ष जाएगा। अब सबसे पहले हम ग्रहों की बात कर ले कि मुख्य ग्रह जो है वो किन किन भावों को असर कर रहे हैं वर्ष के दरमियान। सबसे पहले बात करें तो शनि महाराज की, क्योंकि सबसे ज़्यादा शनि महाराज होते हैं जो सभी को फल देते हैं। अब शनि महाराज आपके पूर्ण 2022 के वर्ष में आए गए मकर राशि, कुंभ राशि। अब ये बहुत ही जल्दी 17 जनवरी को, 17 दिन बाद, साल के शुरुआत के 17 दिन बाद तुरंत ही वो आपके कुंभ राशि में चला जाएगा। जो सप्तम भाव में है वो अष्टम भाव में चला जाएगा। वैसे अष्टम भाव में शनि अच्छा नहीं होता है, पर शनि महाराज स्वग्रही है, अपने घर में है, अपने कारक भाव में, तो इतना विचलित होने की जरूरत नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत ये भय जरूर दे सकता है। सो ये भय का वातावरण निर्माण करेगा, पर इससे आपको नुकसान कुछ भी नहीं है। उलट आपका जो काम विलंबित हो रहा था, आपके सप्तम भाव में ऐसे लोग आके आपको बाधाएं दे रहे थे, उससे आप मुक्त होंगे। उलट ये अच्छी बात है। सो पहले शनि महाराज ही आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, उसके बाद गुरु का परिवर्तन होगा। भाग्य से आपका भाग्य स्थान में था पूर्णवश, अब वो जाने जा रहा है आपके दसम भाव में। सो 22 अप्रैल को गुरु महाराज मीन राशि में से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अच्छी बात है, बट वो जिस राशि में प्रवेश कर रहे उस राशि में राहु महाराज स्वयं बैठे हुए, और राहु पूर्णवश अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक राहु महाराज मेष राशि में है। राहु अकेला मेष राशि में अच्छा था दसम भाव में, अब गुरु आने से गुरु राहु का चंडाल योग बनेगा। सो इससे आपके व्यापार में, व्यवसाय में क्या परिवर्तन आने वाला है वो हम आगे ही देखेंगे, पर यह एक समय सूचक के लिए बहुत जरूरी है। और 30 अक्टूबर के बाद राहु महाराज आपके नवम भाव में आ जाएंगे, जो आपका धर्म का, भाग्य का और मान्यता का भाव है, उसमें वो क्या परिवर्तन करने वाला है वो भी देखेंगे। केतु महाराज जो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, पिछले साल अप्रैल में 13 अप्रैल में वो आके चौथे भाव में बैठा है, जो सुख होते हुए अनुभूति नहीं करा रहे, अब उसमें क्या परिवर्तन आने है। 30 अक्टूबर तक तो यही है, उसके बाद वो तीसरे भाव में जाके क्या परिवर्तन करेंगे यह भी देखेंगे। तो मोटा मोटी हमने देख लिया शनि का भ्रमण, गुरु का, राहु का और केतु का। ये 4 ग्रह मुख्यतः होते हैं, बाकी सूर्य से लेकर शुक्र भी असर करते, पर उनका समय सीमा बहुत कम होती है, इसलिए आपको ज़्यादा उसकी असर नहीं दिखती। तो ये हो गया आपका ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों का वातावरण आपकी राशि में। अब चल के देखते कि किन किन चीज़ों में, कौन कौन से फल में आपको विशेष ध्यान रखना है और कौन कौन सा फल आपको वैसे ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो आप स्वास्थ्य के बारे में निश्चित रहिए। आपको स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ही चिंता करने का वर्ष नहीं है। उलट जो थोड़ी बहुत भी स्ट्रेस थी सप्तम भाव के शनि की, वो भी निकल रही है। हाँ, 8वें भाव में शनि आने पे थोड़ा भय जरूर लगता है, पर यह भय का वातावरण है, ऐसी कोई हकीकत नहीं होने वाली है जिससे कि आपको शारीरिक तौर पे कोई कष्ट आए। तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं होने वाली, आप स्वस्थ है और कोई चीज़ों से आपको इस साल हताहत होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य वाइज के हिसाब से आप एकदम ही तंदुरुस्त है, निरोगी है और स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद बात करते बड़ी चीज़ जो होती है संपत्ति, वेल्थ, पैसे। इस साल पैसे के बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको, अर्थ उपार्जन का बहुत अच्छा तक मिलेगा। आपके व्यवसाय में, कार्य में जो पैसे लगे हुए हैं, जो पैसे रुके हुए हैं, लोगों से लेने बाकी है, उसमें काफ़ी कुछ इजाफा होगा। अप्रैल के बाद जैसे गुरु महाराज आपके मेष राशि में दसम भाव में आएंगे,
ये ज़रूर आपकी आर्थिक स्थिति को बदलेंगे। क्योंकि आप देखिए दूसरा, छठा और 10वां भाव गुरु से प्रभावित होगा। गुरु का गोचर कहता है कि गुरु जिस राशि में प्रवेश करता है उसकी त्रिकोण राशि को असर करता है। तो त्रिकोण में आपका दूसरा भाव आ जा रहा है और छठा भाव भी आ रहा है। छठे भाव पे हम आगे आते हैं। सो आपकी आर्थिक स्थिति है इसमें बिल्कुल ही बदलाव आने हैं और अच्छा वातावरण निर्माण होना है। अभी बात करते हैं पारिवारिक सुख की। सो पारिवारिक चीज़ों में भी काफ़ी अच्छा समय है। आप अच्छा एक समय बिता पाएंगे आपके परिवारजनों के साथ, आपके संबंधियों के साथ, आप कुटुंबियों के साथ आप अच्छा एक वक्त गुजारेंगे। उनसे भी जो आपकी अपेक्षा है, उनसे जो आपको सपोर्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा और आप उनके लिए जो कुछ करना चाहते हैं। तो पारिवारिक तौर पे ये एक बहुत अच्छा वर्ष है, शांतिपूर्वक का है और अच्छा फल जरूर मिलेगा। आगे बात करते हैं अभ्यास की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए पूर्ण वर्ष अक्टूबर तक ऑलमोस्ट पूर्ण वर्ष ही हो जाता है, सिर्फ आखिरी के 60 दिन नहीं है, पर 305 दिन आपका केतु महाराज फिर भी चौथे भाव में ही है और राहु 10वें भाव में। चौथे भाव में होने से आपको अभ्यास में जो चाहिए वो फल नहीं मिल रहा है। आप मेहनत बहुत करते हैं पर आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि परिणाम मिलेगा नहीं। आप अपनी मेहनत जारी रखिए, आपको विद्या अभ्यास में सफलता मिलेगी। बस अक्टूबर तक का समय ऐसा है कि जिसमें आप जितनी अपेक्षा रखेंगे उससे थोड़ा कम मिलेगा। नहीं मिलने जैसा नहीं है तो बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। और उच्च अभ्यास में जो जाना चाहते हैं, ये तो स्कूली अभ्यास, स्कूल की शिक्षा होती है, कॉलेज की होती है या डिग्री की होती है, उस शिक्षा की बात है। जो कोई हायर एजुकेशन करना चाहता है, उच्च अभ्यास करना चाहता है, मास्टर करना चाहता है, CA CS करना चाहता है, उनके लिए बिल्कुल ही सही समय है। उच्च अभ्यास में कोई बाधा नहीं है, आपको उच्च अभ्यास करना चाहिए। अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल उसमें आगे बढ़िए, आपको लाभ जरूर है। छोटे मोटे जो साहस करना चाहते, कुछ नया करना चाहते, पराक्रम करना चाहते हैं या छोटी मोटी मुसाफरी करना चाहते, उसके लिए आपके पास अक्टूबर तक का समय है। जैसे अक्टूबर के बाद केतु महाराज यहाँ पे स्थिर हो जाएंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ों पे आपकी रोक लग जाएगी। करते हुए भी आपको फल नहीं मिलेगा। तो आपको जो नया करना है, साहस करना है, कुछ नया इन्वेंशन करना है या तो कोई तरीका बदलना है, तो उसके लिए, साहस के लिए, पराक्रम के लिए अक्टूबर तक समय है। आपको ट्रैवलिंग वगैरह भी करनी, छोटी जगहों पे जाके आना है, घूम के आना है, तो भी आपके लिए अक्टूबर तक समय बिल्कुल कर लीजिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। साल के आखिर से लेके 2024 में ये फल नहीं मिलने वाला है, तो जितना चाहिए उतना मुसाफरी वगैरह कर लेना चाहिए। अभी बात करते हैं शादी की। यदि आप शादी के इच्छुक हैं तो बिल्कुल ही आपके लिए बहुत उचित समय है। शनि महाराज जो बंधन के भी कारक होते हैं, विलंब के भी होते हैं, जो सप्तम भाव से जा रहे, सप्तम भाव का स्वामी तो रहेंगे ही, पर वो अष्टम भाव में गए तो आपको बंधन में डालेंगे, शादी ब्याह कराएंगे। तो शादी ब्याह के लिए बिल्कुल ही प्रयत्नशील रहिए, उसमें आपको बिल्कुल ही शुभ फल प्राप्त होना है। जहाँ जहाँ पे आपने पहले कहीं पे भी अप्लाई किया है, बातचीत चल रही है या आप बात करना चाहते हैं, उनको वापस से आप कॉल करें, संपर्क में आइए, वहाँ से वापस कुछ ना कुछ अच्छा बनने वाला है। सो आप जो नए संबंध बनाना चाहते, पति पत्नी की जो सर्च चल रही, सोच चल रही, उसमें आपको काफ़ी हद तक इस साल पे फ़ायदा होगा और आपका शादी ब्याह का ये वर्ष है। तो बिल्कुल ही जो बाधा है वो निकल जाएगी। जो शादीशुदा लोग भी हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। आपको उसमें भी लग्न जीवन में अब कुछ तनाव कम हो जाएंगे। भागीदारी कर रहे हैं, पार्टनरशिप है, तो भागीदारी में भी जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है ये सब निकलने वाली है। तो बिल्कुल ही आप पॉजिटिव रहिए, इसमें अच्छा फल आपको है। बच्चों की बात करें तो यदि आप बच्चे करना चाहते हैं तो पूर्ण वर्ष दरमियान आपके पास समय है। आप बच्चे के लिए प्लानिंग करें। बच्चे अगर आपको आने हैं तो उनका भविष्य अच्छा है। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, पूर्ण वर्ष दरमियान अच्छा समय है। और यदि आपके संतान है और उनके बारे में कुछ आप करना चाहते तो भी आपके पास समय है। अब उनकी शादी ब्याह का, अभ्यास का या एजुकेशन के बारे में कोई भी डिसीजन लेना चाहते तो बिल्कुल लीजिए और वो उनके भले में ही होगा, उनको भी लाभ होगा और आपको भी एक अच्छा संतोषकारक जॉब मिलेगा। तो बिल्कुल संतान के लिए पॉजिटिव रहिए, चाहे संतान करने हो या है संतान,
उससे जो फल चाहिए वो बिल्कुल ही मिलने का योग है। सो आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब बात करें रोग की, ना ही रोग है इस साल, ना ही कोई रोग उपचार की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑलरेडी कोई रोग से ग्रसित है तो भी इस साल पे उसका इलाज, उसका उपाय बिल्कुल से मिल जाएगा, एकदम सटीक उपाय मिल जाएगा। तो आप बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे। देखिए, थोड़ा बहुत सीजनल फर्क, सर्दी बुखार ये सब होता रहता है, पर कोई बड़ी बीमारी, कोई संभालने वाली, केयर करने वाली बीमारी कोई भी नहीं है। आप निश्चित रहिए, स्वास्थ्य में एकदम आप फिट है, कोई भी तकलीफ नहीं है। बात करते हैं इसके बाद आपके व्यवसाय जॉब की। अगर जॉब में या तो आपके करियर में आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। यह वर्ष है जिसमें आपको आपके काम में, आपकी नौकरी में बिल्कुल ही लाभ होने वाला है। सो यदि आप बदलना भी चाहते तो भी अच्छा। जैसे मैंने कहा कि गुरु का जो त्रिकोण बनेगा, दसम भाव, दूसरा भाव और छठा भाव, तो यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते, नौकरी में बदलाव चाहते हैं, उसमें कोई स्थिति बदलाव की लाना चाहते, बिल्कुल लीजिए। और या रुक जाइए अप्रैल तक, क्योंकि अप्रैल में जैसे दसम भाव में आएगा कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी बाहर आएगी। जो भी काम किया है उसका अच्छा फल मिलेगा। तो तब अगर आप अच्छा पोजीशन, अच्छी कंपनी, अच्छा पैसा चाहते हैं तो वो मिलेगा ही। सो अभी उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पर आपके नौकरी में, आपके करियर में कहीं कोई रुकावट नहीं है। अब वही चीज़ अगर हम व्यापार की बात करें, व्यापार और व्यवसाय में आपको बिल्कुल ही सावचेती रखनी है। राहु महाराज तो है ही आपके पिछले अप्रैल से 2022 से, ये साल भर भी वो यही रहने वाले। मात्र फर्क होगा कि ये अक्टूबर में 30 अक्टूबर को यहाँ से यहाँ से गोचर में वो पीछे मीन राशि में चले जाएंगे। पर तब तक आपको व्यापार में कोई भी बदलाव नहीं लाना है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। बिजनेस में कोई नई तरकीब आजमाना चाहते, स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहते तो नहीं है, क्योंकि परिणाम नहीं मिलेगा। और यदि पैसा लगा दिया तो पैसा कुछ समय के लिए रुक जाएगा या पैसा ग्रसित हो जाएगा। गुरु राहु चंडाल योग इसीलिए कहते हैं जिससे कि आपको आर्थिक अचानक से तकलीफ आ सकती है। सो अगर आप व्यापार करना चाहते, व्यापार में नया बदलाव लाना चाहते तो ये वर्ष नहीं है। अगर आप कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसमें बदलाव में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। नया करने जाएंगे, चाहे आप बिजनेस इम्प्रूवमेंट करना चाहते या नए क्लाइंट बढ़ाना चाहते, तो वो सक्सेसफुल नहीं है। उस बारे में आपको थोड़ा सचेत या सावधान रहना है। मत करें, चल रहा है उसको चलने दीजिए, पर नया कुछ भी मत करें। अब यही बात अगर विदेश की है, विदेश गमन करना चाहते, आप परदेश जाना चाहते तो बिल्कुल अच्छा समय है। गुरु महाराज अप्रैल तक है, तब तक भी अच्छा समय है। और उसके बाद भी 6 महीना, जब तक अक्टूबर में राहु महाराज नहीं आते, आपको विदेश स्थिर होना है, विदेश जाना है, ट्रैवलिंग करनी है, एन्जॉयमेंट के लिए जा रहा है तो बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अक्टूबर के बाद आपके लिए थोड़ा कष्टदायक होगा। उसके पहले जितना हो सकता है उतना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं प्रॉपर्टी की। यदि आप प्रॉपर्टी लेने के इच्छुक है या बेचने के इच्छुक है, डेवलपमेंट कराना, उसमें नया बिल्डिंग बनाना, पुराना तोड़ना या शुरू से ही नया बनाना, इसमें कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। ना ही बेचे अपना फ्लैट, ना ही खरीदे। कितना भी प्रॉफिट लगता हो तो वो प्रॉफिट आप ले नहीं पाएंगे, वो पैसा आपका कहीं ना कहीं रुक जाएगा। सो जमीन मकान से जुड़ी हुई कोई भी बात है, बिल्कुल रुक जाना चाहिए। इसमें ये साल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अक्टूबर के बाद कुछ बदलाव डाले ठीक है, पर पैसा ना लगाए प्रॉपर्टी में। पैसे की कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी के द्वारा आप नहीं कमा सकते। इस साल आपको रुकना है, ना ही शॉर्ट टर्म गेन है ना लॉन्ग टर्म गेन है। सो प्रॉपर्टी में बिल्कुल ही होल्ड करके रखिए, नहीं करना है बेचना, खरीदना, कुछ भी नहीं। बात करते हैं सोशल में, तो यस, सोशल में एक बहुत अच्छा सपोर्ट, सामाजिक स्तर पे आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। लोगों का साथ सहकार मिलेगा। आपके खुद के मित्र वर्तुल है, फ्रेंड्स है, इसमें काफ़ी अच्छा एक बदलाव है, एक अच्छा रिस्पॉन्ड देखने को मिलेगा। और यदि आपको भी उनसे जुड़ना है तो बिल्कुल अच्छा समय। तो सोशल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामाजिक स्तर पे सोशल मीडिया में आप यदि आना चाहते तो भी आपके लिए बिल्कुल अच्छा समय है। और जो कर रहे उसमें कुछ नया बदलाव लाना अभी बहुत ज़रूरी है।
ताकि आपको आगे के लिए कोई तकलीफ ना आए। तो बिल्कुल ही आप सोशल मीडिया, मित्र वर्तुल, फ्रेंड सर्कल से निश्चित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई लिटिगेशन है, कोई वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी चल रही है, तो यह एक समाधान के लिए बहुत अच्छा समय है। शनि महाराज आपको अब थोड़ा बहुत अच्छा फल देने आए हैं, तो यदि समाधान करना है बहुत अच्छा है। जो शत्रु बाधा दे रहे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, इस सब में कहीं रोकथाम होगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा जॉब में अभी कुछ पॉजिटिव है तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। सो आपके लिए जो कोई लिटिगेशन वगैरह है उसमें से बाहर आने का बिल्कुल मौका है, आपको बिल्कुल वो चांस लेना चाहिए और अच्छा फल प्राप्त होगा। बात करते हैं आध्यात्मिकता की, तो शनि महाराज आध्यात्मिक के होते हैं, वो अपनी राशि में ज़्यादा मजबूत राशि में वायु तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत अच्छा होता है, शनि खुद भी वायु तत्व का, इसलिए मूल त्रिकोण होता है कुंभ राशि में। सो इससे जुड़ी हुई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई, रहस्य, देखिए 8वां भाव होता है वो रहस्य का होता है, तो रहस्य से जुड़ा, ऑकल्ट से जुड़ा हुआ, ज्योतिष, टैरोट, फेंग शुई, ये सारे जो अलग अलग माध्यम है उसमें भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसमें भी आपको अच्छा फल है। सो आध्यात्मिकता में या धार्मिकता में, दोनों में अच्छा परिवर्तन है। अच्छे धार्मिक आयोजन भी कर पाएंगे, बहुत बढ़िया समय है। सो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, तो बिल्कुल ही आपको बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्रॉपर्टी छोड़ के, प्रॉपर्टी में नहीं करना है, उसको छोड़ के यदि लॉन्ग टर्म बॉन्ड लेने हैं, एफडी करनी है, सिक्योरिटीज़ में डालना है, स्टॉक में भी इवन डालना है, पर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से डालना है, तो बिल्कुल अच्छा समय है। आप उससे जुड़ा हुआ, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ के किसी में भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे शेयर में, स्टॉक में भी करें, पर विथ लॉन्ग टर्म व्यू देखे, या लमसम अमाउंट आपको एसआईपी में डालनी है, म्यूचुअल फंड में डालनी है, तो भी एक अच्छा समय है। सो एक्सपेंसेस को, अपने खर्च को देखिए, खर्च होगा ही, जो आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके लिए खर्च तो होगा। सो खर्च को आप कैसे इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर सकते हैं वो देखिए। जो खर्च होना है वो होना ही है, उतना अमाउंट अपने आप वॉलेंट्री एसआईपी में डालिए, आरडी में डालिए, बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से देखिए, आपके लिए बहुत लाभदायक है। चाहे आपका रोकाण हो, इन्वेस्टमेंट हो, या आपकी एक्सपेंडिचर हो, आपके लिए फेवरेबल है। सो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। गुरु का ट्रांजिट अच्छा है। कर्म का फल वृद्धि होने का बिल्कुल अच्छा उचित है, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और आखिर में बात करते हैं नाम, प्रतिष्ठा और हुद्दे की, ये नहीं मिलने वाला है। देखिए 10वें भाव में राहु महाराज रहेंगे 30 अक्टूबर तक। गुरु महाराज भले ही 22 अप्रैल को आ जाए, आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, वो गुरु राहु का चंडाल योग नाम प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होता है। सो आपको भी जो नाम प्रतिष्ठा है, आप काम करते रहिए। देखिए राहु तो अक्टूबर तक है, पिछले साल अप्रैल में आ गया था, सो ये चीज़ें तो होने वाली है। आप कितना भी मेहनत कर ले, आपको अप्रिसिएशन कम मिलने वाला है, सो उसकी उम्मीद ना रखें। नेम, फेम, रिकग्निशन थोड़ा कम मिलने वाला है, बट अपना कार्य जारी रखिए। आपको इस साल भले ही इसमें कोई लाभ नहीं है, पर इसका आप अच्छे से अच्छा आगे उपयोग कर पाएंगे। तो नाम प्रतिष्ठा या हुद्दा जो है उसमें थोड़ा तनाव दिख रहा है। और अपने व्यवसाय के लिए तो मैंने पहले ही कह दिया कि अगर आप खुद का व्यवसाय या व्यापार करते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं लाएंगे। सो यह एक ओवरऑल पूरे वर्ष दरम्यान आपकी राशि का फल हुआ। आपकी कुंडली, आपकी दशा, आपके गोचर अलग अलग हो सकते हैं, शायद इसमें से कुछ फल मिले, ना भी मिले, अच्छा मिले, बुरा भी मिले। ये एक ओवरऑल व्यू है। कर्क राशि वालों के लिए किन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है वो आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। सो ऐसी जानकारी के लिए, मार्गदर्शन के लिए, कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज DM एस्ट्रोलॉजी या इंस्टाग्राम धर्मेश मेहता या DM एस्ट्रोलॉजी में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल मैंने वहाँ लिखे, वहाँ आपको रिसर्च चीज़ें चलती दिखेगी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जब कभी भी वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत ही उसका मैसेज आ जाए और आप उसको सुन सकते हैं। यही चीज़ों को दूसरों को भी सुनाइए, फैलाइए और उनके जीवन में भी परिवर्तन लाइए। इसी आशा और उम्मीद के साथ यह वीडियो बनाया। आशा रखता हूँ आपको पसंद जरूर आया होगा।
दूसरों को भी बताइए और उनको भी लाभ दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।